नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। आज इनको 51वां दिन हो चुका है। कहें तो 2 महीने से भी जो है 2 महीने होने वाले हैं इनके धरने को। लगातार इनका धरना जो है चल रहा है और सरकार के समक्ष ये लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। इनके हित में लगता है कि चीजें होंगी, ये सब जानने की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ कैप्टन हैं सर, पूर्व सैनिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ऑर्डिनरी कैप्टन पवित्र मोहन, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सर, 51वां आज दिन है आपके धरने का और कहीं ना कमेटी भी गठित हो गई है। आपको लगता है कि कमेटी में जो चीजें रखी जाएंगी वो आपके मतलब हित की होंगी? वो चीजें जो आप चाह रहे हैं वो चीजें होंगी, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि सरकार हमारे हित में जरूर कार्रवाई करेगी। अगर उन्होंने कमेटी बिठाई है तो जब तक हमारे पास कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि आप चाह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक आप कुछ कहेंगे नहीं इस चीज पर? जी जी। तो क्या लगता है कि जो आपने मांगे रखी हैं वो जायज है, सरकार उस चीज को मानेगी? अगर हमारी मांगे जायज नहीं है तो सरकार हमको आके बताए कि आपकी मांगे जायज नहीं है। कोई नहीं बताई है। हाँ, अगर हमारी मांगे जायज तो बिठ गई है सर जी, कमेटी बिठ गई है? नहीं, कोई कमेटी नहीं बैठी है अभी तक, कोई कमेटी नहीं बैठी है। लेकिन सूत्रों जो हमारा औरत वन जो है 2015 में दिया गया था, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि 5 साल, एक हमारी मांग थी कि 1 साल बाद रिव्यू होना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें एग्री नहीं हुई थी। फिर हमने बोला चलो 1 साल में रिव्यू नहीं हो सकता, 3 साल में रिव्यू होना चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट हमारे साथ एग्री नहीं हुई। गवर्नमेंट ने बोला कि हम 5 साल में रिव्यू करेंगे, जो कि 2019 में ड्यू था। 2019 में कमेटी की जो है गठित की गई थी और कमेटी ने फैसला जो अभी पिछले महीने जाकर दिया है, वो भी जब चारों तरफ से लोगों ने हल्ला किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कमेटी ने फैसला दिया और हमारी सरकार ने 23,700 का हमको बजट भी दिया। लेकिन जो बजट दिया गया है वो कुछ ही लोगों में, हमारी जो ऊपर की लॉबी है उन्हीं तक सीमित रह गया। नीचे के 6 रैंक ऐसे हैं जिनको एक भी पैसा नहीं मिला। तो हमारा कहने का मतलब है ये कि जब सब हकदार थे, सबका ये बनता था, ये एनोमलीज कहाँ हुई है, ये विसंगति कहाँ हुई है और कैसे हुई है? लेकिन सर वो तो आप पहले की कमेटी की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अभी भी तो कह रहे थे गठित कर दी गई है। नो, कोई कमेटी अभी गठित नहीं हुई है अभी तक। तो हम 20 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा ये पूछने तक नहीं आया है कि आप किस लिए बैठे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसीलिए तो हम बैठे हैं। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, आज 51 डेज है। नो, नहीं, कोई कमेटी नहीं बैठी है। परसों हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनबी तिवारी भवन में, वो हम लोगों की थी। हमने अपनी एडॉक कमेटी का चुनाव किया है। हाँ, हमारी कमेटी का चुनाव हुआ था ये 9 अप्रैल को। मैं भी उस कमेटी का एक मेंबर हूँ और हिमाचल प्रदेश यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सर्विसमैन का वाइस चेयरमैन हूँ। तो उसमें मैं था। उसमें हमने अपनी कमेटी का चुनाव किया था कि आगे सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, हमने आगे का क्या प्लान करना है, उसके लिए हमने कमेटी गठित की है और उसमें मेंबर्स और चेयरमैन का चुनाव हुआ है। और न्यू कैप्टन जो है हमारे राठौर साहब उसके जो है चेयरमैन है। और हर स्टेट से 2-3 और तथा मतलब वहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से मेंबर दिए गए हैं। अभी हम लोग मेंबर जो है इकट्ठे होकर फिर इसमें ड्राफ्ट किया जाएगा कि अगला हमारा कदम क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या होगा। बाकी सरकार की तरफ से ये कोई कमेटी, हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। हम जितनी भी प्रेस मीडिया जो कि बोलते हैं कि हम चौथा फ्रंट है, हम लोगों की आवाज उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल के अलावा कोई भी प्रेस का बंदा, कोई गवर्नमेंट का बंदा
अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। आप कहना चाहेंगे जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके द्वारा कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आया। फिर हमने डिसाइड किया था कि जो हमारी विसंगतियां हैं हमने मेमोरेंडम ऑल इंडिया बेसिस पे हमने एक फ्रंट बनाया है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया, और उसके माध्यम से इसमें ऑफिसर शामिल नहीं है। ये सिर्फ कौमी कमीशन जेसीओ जोहार और वीर नारियों का एक संगठन तैयार किया गया है, क्योंकि इन्हीं के साथ ही अन्याय हुआ है। जबकि अफसर जिनको एथराइज नहीं था उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट, जितना भी पर्क मिला था 23,700 करोड़ रुपए का जो पर्क मिला था इन्हीं लोगों को गया है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम लोगों के साथ ये अनदेखी क्यों हुई है। हम गवर्नमेंट को ये जताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका गवर्नमेंट के संज्ञान में है या नहीं। अभी तक तो हम विसंगतियां बोलते हैं इनको कि ये विसंगति हुई है, परंतु मैं तो विसंगति नहीं बोलता, इसको मैं अपने माध्यम से बोलता कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, एक मिली जुली साजिश हुई है जिसमें द्वारा की गई साजिश। हाँ, ये हमारे ऊपर के नेवी के जो अफसर हैं और ये एमओडी में जितने भी सिविल अफसर्स हैं उनकी एक साजिश हुई जिसका नीचे भनक नहीं लगी अभी तक। 2016 में भी जो और पे कमीशन लागू हुआ था, हम लोगों को सबको जो है 2.57 के फार्मूले से लागू किया गया था, जबकि बाद में जो ये धरने पे बैठे थे अफसर अगुवाई कर रहे थे उन लोगों को 2.81 के हिसाब से 2016 से मिल रहा है। लेकिन ये बात नीचे वाले तबकों में, नीचे के जवानों जेसीओ को नहीं बताई गई। जो लोग उसमें हम पीछे बैठे हुए थे, हमारे जो आगे एडवांस में अफसर लगे हुए थे, वो यही बोलते रहे कि आपको बताएंगे। खुद तो उन्होंने पूरा फायदा ले लिया, लेकिन नीचे जो ऑनरी कमीशन जेसीओ ओआर्स और जो वीर नारियां हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। जब इनको पता चला तो इसलिए हम दोबारा से इकट्ठे हुए हैं, गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, एमएसपी भी उसमें एक मुद्दा है, लेकिन एक जो औरत 2 जो है पिछले महीने लागू हुआ था, उसमें ये 5-6 रैंकर्स हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला था। तो उनकी आवाज को उठाने के लिए हमने ये दोबारा से संगठित हुए हैं। हमने ये यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया का तैयार किया है, इसकी कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो अब हम आगे की प्लान कर रहे हैं कि हमारे साथ ये न्याय किया जाए। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, या माननीय जो हमारे मुख्य राष्ट्रपति जी हैं, उनके संज्ञान में ये चीज नहीं है कि ये कहां से हुई है, क्यों हुई है। आप बैठे हैं, क्या लगता है आपको उनको पता नहीं चला होगा? मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं था। हाँ, अब जरूर लग गया, क्योंकि 3 तारीख को हमने ऑल इंडिया बेसिस पे पूरी कमेटी जितनी थी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के माध्यम से हमने अपनी विसंगतियों का मेमोरेंडम जो डीसी साहब को दिया गया है, इस रिक्वेस्ट बेसिस पे कि इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और माननीय सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति जी को पहुंचाया जाए। तो शायद अभी उनके ऑफिस में पहुंचा है या पहुंच रहा होगा, तो अभी तक बाकी आगे का कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ है। तो हम लोग अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं कि जो ये हमारे साथ अन्याय है इस पे न्याय होना चाहिए। और न्याय क्या, ये एक साजिश है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसके लिए कमेटी गठित की जाए। अगर ये साजिश हुई है तो कहाँ हुई है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम नहीं किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये शामिल है या वो शामिल है, लेकिन शामिल जरूर है। जो भी इसमें डिफॉल्टर पाए जाते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जिनके साथ जो न्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही मांग अपने माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय अभी 2 दिन पहले हमने अपने माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी हिमाचल में मीटिंग की थी। उनको अभी हमने अपने जो मेमोरेंडम था उनको भी
उधर दिया था, उनसे रिक्वेस्ट यही की थी कि हमारी आवाज को जो है माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए, माननीय जो रक्षा मंत्री तक या माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उनको भी देखना चाहिए। इतने काबिल हमारा गवर्नमेंट होते हुए भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। तो सर, देश का यदि यही थोड़ा दुर्भाग्य होता है, मैंने कई चीजें सुनी भी हैं और खुद ये चीज महसूस करती हूँ कि जवान और जब किसान अगर धरने पे बैठ जाए, सड़कों पर बैठ जाए, तो इस देश का ये दुर्भाग्य तो वो तो मैं आपको, हम वही बात कह रहे हैं कि हम जो फ्रंट में रहने वाले जवान, हमारा एक एम होता था कि जो भी मुखिया होता है, जैसे परिवार में जो भी वो करता है तो उसको हम मानते हैं कि वो हमारे भविष्य के लिए ठीक करेगा। ऐसा ही पिछले मीटिंगों में भी हुआ, लेकिन जब देखा गया कि हमारे साथ तो खुलेआम साजिश हुई है, खुलेआम अन्याय हुआ है, तो हम लोगों को एकत्रित होकर देखो रोड पे आपके सामने बैठे हैं। आज 51 डेज हो गया है, लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी प्रेस रिपोर्टर हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है। जो भी ये YouTube के माध्यम से कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि कम से कम कोई तो हमारी आवाज फिर भी सुन रहा है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आप जिनकी बात कर रहे हैं? इसमें भी कई यूट्यूब चैनल का हमारे पास रिपोर्टिंग आई है कि हमारे चैनल जो है ये जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं। अच्छा, जो चला रहा है, हाँ, जो भी यहाँ आ रहा है, तो अब ये गवर्नमेंट की हिदायत है, हम नहीं बता सकते कि किसकी डायरेक्शन है या क्या ऊपर से उचित है। जबकि प्रेस मीडिया बोलती हम चौथा स्तंभ है देश का, सरकार के बाद के जो लोगों की आवाज उठाने के लिए मतलब बने हैं, लेकिन कोई भी तो नहीं है। 51 डेज आप आइडिया मिले, कम के साथ भी जो है उसके भी हाथ पकड़ लिए गए। हो सकता है हम इस बात को नहीं माने, तो हमारा एक शांतिपूर्ण एक विरोध है। हम लोग जो है सभी को अपना हक मानने का हक दिया गया है, संविधान में ये जो है ऐसा प्रावधान है, उसके मुताबिक हम किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हुआ है सबके सामने है। हमारा मेमोरेंडम इतना लंबा है, आप भी कॉपी लेके देख सकते हो, इसको आपके सामने पड़ा है कि क्या क्या विसंगतियां हुई है। एक विसंगति हो, एक भी जो ऐसा फैसला हो तो माने पूरे क्या पूरा ही गड़बड़ झाला हुआ है। तो अब आप चाह रहे कि ये जो विसंगति, हमारे अभी यही रिक्वेस्ट है, अब इसका नेक्स्ट हमारा स्टेप तैयार होगा। अगर अभी भी हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम दूसरा थोड़े दिन में हमारी कमेटी डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है। बाकी ये मोर्चा जो है बैठने वाला नहीं है, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। हम लोग अपनी आवाज जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, यही हमारा जो है आप भी यही चाह रहे हैं? जी हाँ, हम यही चाहते हैं, हमारे साथ जो विसंगतियां हुई हैं उस न्याय को पूरा किया जाए। आपका नाम सर? मैं कैप्टन जगमोहन सिंह तोमर हूँ, ऑनरी कैप्टन तोमर। मैं हिमाचल जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल बना है उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और जो हमारी अभी एडॉक कमेटी बनी है 9 तारीख को, उसका मैं मेंबर हूँ। तो हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर अभी डिसाइड करना है कि हमारा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हमारी किसी के अगेंस्ट कोई ऐसा नहीं है, हम अपनी मांग, ये हमारे साथ नाजायज हुआ है तो इन विसंगतियों को लेकर हमने, जब तक हमारी आवाज सुनी गई हम आगे बढ़ते रहेंगे, और इसीलिए हम इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। हमारी मांग जारी है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माध्यम से हमारी आवाज जो है माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाएं, या माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाएं। वैसे तो हो सकता है उनके संज्ञान में आई होगी, हम नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक कोई भी मेंबर आके हमको आश्वासन नहीं देता है कि हमने आपकी बात सुन ली है या आपकी बात का संज्ञान लिया है या हम क्या कर सकते हैं, जब तक कोई हमारे को आंसर नहीं देता, कि हमारे से बात नहीं करता है, तब तक हम तो यही समझ रहे हैं कि शायद पता नहीं है। तो साफ तौर पर सर का यही कहना है कि जो भी इनके साथ जो भी हुआ है, विसंगतियां हुई हैं, उन पे जो है सरकार देखे, और इन्हें ये भी लगता है कि शायद
उन तक ये बात नहीं पहुंची। अगर पहुंचेगी तो जरूर एक्शन होगा और इनकी बातें जो है जरूर सुनी जाएगी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। देश पे क्या आ रहा है ये तो नहीं आएगी।